यस माय डियर, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे एक बड़ा ही फेमिलियर टॉपिक है, बचपन से आप जान रहे हैं। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन को जानते हैं हिंदी में संज्ञा के रूप में। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम लोग जानते हैं नाउन मीन्स संज्ञा। बट नाउन को संज्ञा और संज्ञा को नाउन के रूप में जब तक जानेंगे हम कंफ्यूज करते रहेंगे। नाउन मीन्स नेम, और नेम की हिंदी है नाम। व्हाट इज ए नेम और नाम? ये नेम या नाम क्या है? वेरी सिंपल, a word by which anybody or anything is known. Very simple. Noun means name, name means हिंदी में नाम। और ये नाम क्या है? तो ये एक वर्ड है जिससे एनीबॉडी और एनीथिंग जाना जाता है दुनिया का। एनीबॉडी और एनीथिंग का मतलब हो गया कुछ भी। कुछ भी कहने का मतलब आप इसको परिभाषाओं में डालते रहें, पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, इमोशन, जो भी आप कह लें। वेदर ये विजिबल और नॉन विजिबल, दृश्य हो अदृश्य हो, कुछ भी, किसी भी चीज को जिस शब्द से पुकारते हैं दैट इज नाउन। और इसीलिए इसको डिफाइन करते हुए वो बच्चों की परिभाषा जिसे आप फॉर किड्स समझते हैं, द बेस्ट है, वो है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, वेरी सिंपल बट द बेस्ट इन माई व्यू। ऐसे तो लंबी चौड़ी परिभाषा है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, इमोशन, एटीसी। ऐसा कह के आप इसे डिफाइन करते हैं कि इट इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, इमोशन एंड सो ऑन। तो बस यही नाउन मीन्स नेम। और नेम क्या है? एक वर्ड है जिससे हम दुनिया के किसी भी चीज को, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, विजिबल और नॉन विजिबल, कुछ भी, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, किसी को भी आप जिस नेम से जानते हैं दैट इज अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी, पर्सन, सपोज सोहन, बॉय, कार, पटना, इंडिया, गंगा, आप लिखते चले जाओ। एक्शन इमोशन है, मान लो स्टडी, एंगर, क्रोध जिसको कहते हैं, सिंपैथी, या फिर कुछ भी, etc. These all are examples of nouns. एंड इतनी बड़ी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जिसमें मैंने अभी कहा लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, विजिबल हो, नॉन विजिबल हो, एनीबॉडी, एनीथिंग, जिस शब्द से जाने जाते हो वो नाउन है। तो फिर क्या हुआ कंक्लूजन? कि नाउन्स आर इन्यूमरेबल एंड सच ए वे क्या है?
nouns are इनन्यूमरेबल, आप इसे गिन नहीं सकते हैं, असंख्य हैं, ये असंख्य नाउन हैं। तो ऐसी बात है। अब इसे स्टडी करने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि सीखने की आसानी हो, उसके यूज़ की आसानी हो। तो इनके क्लासिफिकेशंस भी कई तरह के हैं। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है नाउन्स के, वो सिर्फ 5 कहते, जिनको आप बचपन से शायद पढ़ते जानते आए होंगे। हर चीज़ में डेवलपमेंट होता है, तो भाषा में भी डेवलपमेंट होते रहता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा है। क्लासिफिकेशन है ना, जिसको आप टाइप्स कह सकते हैं या कुछ भी काइंड्स कह सकते हैं, जो भी। तो ये क्या है, ये क्लासिफिकेशंस 3 हैं इनके। क्लासिफिकेशन जो है इनका, ये 3 है। कौन कौन से? फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, इसके तहत आप 5 नाउन्स को जान सकते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। आप ऐसा जानते आए हैं ये ट्रेडिशनल ग्रामर में। ये क्लासिफिकेशन दूसरा, सेकंड क्लासिफिकेशन ये क्या है? यहां आप ओनली 3 प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप इसकी हिंदी जान लें। ये गण्य है, जिसकी गिनती आप कर सकते हैं। वो है, जैसे काउंट कर सकते हैं आप, बॉय, पेन, etc। अनकाउंटेबल, मिल्क, ये आपका क्या है? ये अभी आपने कहा था एंगर, आप नहीं गिन सकते हैं क्रोध को। और प्रॉपर तो आप जानते ही हैं, इंडिया। तो ऐसा है। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन, जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, इसमें क्लासिफिकेशन जो है, इसमें सिर्फ आप 2 ही समझेंगे। ये है कॉन्क्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट कौन सा है? इंडिया, बॉय, मिल्क और क्लास एंड सो ऑन। अब्स्ट्रैक्ट को तो आप जानते ही है ना, सपोज, सिंपैथी, बहुत सारे हैं, है ना, पीटी या फिर etc। तो ये 3 क्लासिफिकेशन, हम ऐसे क्लासिफिकेशंस को अलग अलग एक एग्जाम्पल यहाँ पे रख दे रहा हूँ, और इसके डिटेल्स
अलग अलग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि सुविधा हो। और अब्स्ट्रैक्ट है लव। तो ये 3 क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन सभी क्लासिफिकेशंस को अलग अलग इन डिटेल हम अगले वीडियो में क्रमशः डालते जाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करना मेरे दोस्तों। धन्यवाद।